आज हम पढ़ेंगे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसने दी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दी थी बेटा? सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन। कब दी थी? 1972 में। कब दी थी? 1972 में। तो उन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? फ्लूइड मोजेइक मॉडल। फ्लूइड मोजेइक मॉडल। और इसके लिए उन्होंने किसके ऊपर काम किया था? किस सेल को लिया था? आरबीसी को। क्यों लिया था आरबीसी को? क्योंकि आरबीसी जो होती है, आरबीसी क्या होती है? खाली होती है, अंदर से खाली होती है। इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं होती है। आरबीसी क्या होती है? विदाउट एनी ऑर्गेनली। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दी थी? सिंगर एंड निकलसन। कब दी थी? 1972 में। कौन सा मॉडल लिया था? फ्लूइड मोजेइक मॉडल। किसको लिया था? आरबीसी को। आरबीसी को ही क्यों लिया? क्योंकि आरबीसी क्या होती है? खाली होती है, कोई भी उसके अंदर ऑर्गेनली नहीं होती है, ना ईआर होती है, ना गोल्जी होती है, ना लाइसोसोम्स होते हैं, कुछ नहीं होता है उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा, चलो बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? हेड पार्ट है। हेड पार्ट है। हेड पार्ट जो है वो क्या है बेटा? पोलर है। ये भी क्या है? हेड। ये क्या है? पोलर। पोलर है मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक। पानी से प्यार करता है ये। क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। ठीक है। और बीच में क्या होता है? यहाँ पे लिपिड। लिपिड से बना होता है। लिपिड क्या होते हैं? लिपिड क्या होता है? लिपिड जो होते हैं उनको पानी से डर लगता है, तो वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। यहाँ क्या होता है? लिपिड्स। और लिपिड क्या होते हैं हमारे? हाइड्रोफोबिक। तो ये देखो, ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है। तो इस अलग अलग नेचर की वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीपैथिक। क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक। ठीक है। उसके बाद आता है कि ये पार्ट है हमारा, ये पार्ट किसको फेस करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये जो पार्ट है ये किसको फेस करेगा? साइटोप्लाज्म या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड को। साइटोप्लाज्म और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारे कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं वो? पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये ऐसे होते हैं बेटा जो सिर्फ दिखावे के लिए, कुछ लोग होते हैं ना जिंदगी में जो सिर्फ दिखावे के लिए हमारे साथ होते हैं, वो क्या होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं बेटा। कैसे अटैच्ड होते हैं? सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं। अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं हमारे?
प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स, उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। तो इसका मतलब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बना हमने, हेड पार्ट है, पोलर है। पोलर है तो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करता है। ये भी क्या है, हाइड्रोफिलिक है। जो बीच में लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इसका जो अलग अलग नेचर है उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक। ठीक है, उसके बाद आता है कि ऊपर कौन से प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, इनका मतलब ये अंदर होता है, तो वो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। और ये किसको फेस करता है, साइटोप्लाज्म और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को, और वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को। ठीक है, तो इसमें मोमेंट किसका हो रहा है, प्रोटीन्स का या लिपिड का, किसका मोमेंट हो रहा है इसमें बेटा, मोमेंट किसका होता है, ड्यू टू क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स। क्वेसी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड। कौन मूव करता है, प्रोटीन। प्रोटीन मूव करते हैं, प्रोटीन मूव लेटरली। ठीक है, अगर प्रोटीन मूव करेंगे तो लेटरली मूव करेंगे। अगर लिपिड की मूवमेंट होती है तो उसको कौन सी मूवमेंट बोलते हैं बेटा, फ्लिप फ्लो मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ड्यू टू क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, प्रोटीन मूव करेंगे लेटरली। अगर वहीं पे लिपिड की मूवमेंट हो रही है तो कौन सी मूवमेंट होती है, फ्लिप फ्लो मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो क्या उसमें हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसमें ना हमें एनर्जी चाहिए और मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हमारे हायर टू लोअर, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे नहीं होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर नीचे से ऊपर जा रहे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं हमारे, तो इसमें क्या होगा, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और क्या होगा, इसमें पंप यूज करते हैं, तो इसमें मॉलिक्यूल कहाँ से मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अगर मूव कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी चाहिए। उसके बाद आता है कि इसमें क्या यूज करते हैं, हम पंप यूज करते हैं।
पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, एटीपेज पंप। ठीक है, उसके बाद आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, बट इसमें मूव कौन करता है, सॉल्वेंट। किसकी मूवमेंट होती है, सॉल्वेंट की। तो ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसमें मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होते हैं, थ्रू एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन्स। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां हो रही है, ऊपर से नीचे, किसके थ्रू हो रही है, एक्वापोरिन्स। और जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन में क्या होता है, जो ऑर्गेनलीज होती है हमारी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। एंडोमेम्ब्रेन में क्या होता है, जो ऑर्गेनलीज होती है हमारी, organelles are connected structurally and functionally। ठीक है, होती कौन कौन सी है इसमें, ईआर, गोल्जी, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स। अगर ये आ जाए कि ओड वन चूज करना हमें, तो जो इनमें से नहीं होगा वो चूज कर देंगे। कौन कौन से होते हैं एंडोमेम्ब्रेन में, ईआर, गोल्जी, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप की होती है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, एटीएस राइबोसोम। इसमें किसकी सिंथेसिस होती है रफ ईआर में, राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। ठीक है, उसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स नहीं है। तो इसमें किसकी, स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते। और इसमें किसकी सिंथेसिस होती है, लिपिड्स की। लिपिड की सिंथेसिस किसमें होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद आता है इसका काम क्या है, फंक्शंस क्या क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन
डिटॉक्सिफिकेशन। वो और क्या क्या काम है उसके, जो मसल्स होती है, मसल्स में इसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स में क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसको स्टोर करता है, कैल्शियम को, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको स्टोर करता है, कैल्शियम को। ठीक है, कैल्शियम को स्टोर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और क्या होता है उसमें, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स में कौन से आते हैं, जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ये किसमें है, स्टीरॉइड्स में आते हैं। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक के में क्या डिफरेंस है, रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स होते हैं और यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं कौन से होते हैं, 80S राइबोसोम। प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सीक्रेशन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है, हमारे राइबोसोम्स नहीं होते और इसको मसल्स के अंदर क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो ये क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। ठीक है, लिपिड की सिंथेसिस होती है और स्टीरॉइड्स की सिंथेसिस होती है। काम क्या है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, कैल्शियम को स्टोर करना हो गया। ठीक है, उसके बाद है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस, इसका नाम गोल्गी क्यों है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, उन्होंने दिया 1898 में। कब दिया था, 1898 में। और जो प्लांट्स होते हैं हमारे, प्लांट्स में गोल्गी अपरेटस को क्या बोलते हैं, डिक्टायोजोम्स। प्लांट्स में क्या बोलते हैं इसको, डिक्टायोजोम्स, डिक्टायोसोम्स। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो क्या क्या काम होते हैं गोल्गी अपरेटस है, इसके फंक्शंस क्या क्या है। जो स्पर्म होता है ह्यूमन के अंदर, जो स्पर्म होता है ह्यूमन के अंदर, वो मॉडिफाई हो जाता है एक्रोजोम में, एक्रोजोम टू स्पर्म, modified from acrosome to नहीं सॉरी modified into acrosome to sperm। ठीक है, पहला काम क्या है इसका, एक्रोजोम कहाँ पे होता है, और ये हेड पार्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन, कार्बोहाइड्रेट चेन। इसमें क्या होता है, मान लो प्रोटीन अंदर जा रहा है तो बाहर जो आएगा वो आएगा ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड जा रहा है बाहर क्या आएगा, ग्लाइकोलिपिड। तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाता है, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। जो भी अंदर जा रहा है साथ उसके कार्बोहाइड्रेट बाहर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसमें क्या होता है, प्रोसेस पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। ये क्या है इसके काम, प्रोसेस पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद है लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल सैक-लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं लाइसोसोम, स्फेरिकल सैक-लाइक स्ट्रक्चर। और ये बनते कैसे हैं, पैकेजिंग जो होती है गोल्गी में उसके कारण, पैकेजिंग इन गोल्गी, formed by पैकेजिंग इन गोल्गी। और क्या बोलते हैं इनको, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो प्रोटीज को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं।
लाइपेज को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो सुसाइडल बैक्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि क्या होते हैं इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो प्रोटीएज है, चाहे वो लाइपेज है, चाहे वो कुछ भी है। जो पीएच होती है इनकी, पीएच एसिडिक होती है, बहुत जलजला होता है, 4 to 5 इतनी पीएच होती है इनकी, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसे बन गए उनको, फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन गोल्गी। सुसाइडल बैग्स बोलते हैं इनको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और जो पीएच होती है लाइसोसोम्स की वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, बहुत जलजले होते हैं, 4 से 5 के बीच में इनकी पीएच होती है, ठीक है। उसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को प्लांट सेल में 90% स्पेस कवर करते हैं प्लांट सेल के अंदर, जो वैक्यूल्स होते हैं हमारे। और ये क्या, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, टोनोप्लास्ट की। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, टोनोप्लास्ट की, ठीक है। उसके बाद आता है कि इनके अंदर क्या क्या होता है, वाटर प्लस सैप प्लस एक्सक्रिएटरी वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, सेल सैप। तो सेल सैप किसमें होते हैं, वैक्यूल्स में होते हैं। प्लांट सेल में कितना परसेंट कवर करता है, 90%। वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, टोनोप्लास्ट की। उसके बाद आता है कि फंक्शंस क्या है, इसके काम क्या करता है, जो वैक्यूल होता है उसके क्या फंक्शंस है। टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं वैक्यूल्स, क्या करते हैं, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी हेल्प करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।